अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? धन्यवाद। अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है, तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खरगे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खरगे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खरगे जी के दलित होने से है। जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन खड़गे जी बोले उसे एक ही दिन पहले अखिलेश जी नहा के आए थे कुंभ त्रिवेणी। अच्छा, बड़ी उलट विचित्र स्थितियां चल रही हैं आशीष जी। कुंभ में भीड़ ना आए तो तुरंत नारा लगा, बोले टाइम फिस हो गया, कुंभ फेल हो गया। भीड़ ज्यादा आ जाए तो बोले देखो ना देखो भीड़ इतनी बुला ली। अयोध्या में भीड़ नहीं आए तो आप मचान पर चढ़ जाओ, बोले देखो अयोध्या मंदिर फेल हो गया। अच्छा जी, भीड़ अब ज्यादा जा रही है तो बोले देखो अयोध्या में कैसी स्थिति हो गई, दम घुट रहा है अयोध्या का। चाहते क्या हो भैया? आप तो ना सीधे लिए जाओ ना उल्टे लिए जाओ, क्या चाहता है विपक्ष? खड़गे जी पूछ रहे हैं कि गरीबी हटाने, इससे गरीबी हटेगी। तो मुझे याद आया कि गांधी जी गए थे कुंभ, पंडित जी नहाए कुंभ, इंदिरा गांधी नहाई, सोनिया जी नहाई, प्रियंका गांधी गंगा नहाई। ये लोग वहां गरीबी उन्मूलन अभियान चलाने गए थे। अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि खड़गे जी का बयान सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बोला कि इससे क्या बेरोजगारी दूर होती है, लोगों को रोजगार मिलता। लगता है खड़गे जी ना जैसे उनके नेता वैसे उनका नेतृत्व करने वाला प्रेसिडेंट है। देखिए, अगर हम सिर्फ बात कर लें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा तो लगता है उनके ज्ञानवर्धक जड़ी बूटी खिलाने की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि तकरीबन सरकार को जो फायदा होगा 25,000 करोड़ का होता है। सरकार का व्यय जो है 7,500 करोड़ है। इससे आमदनी यानी जो रोजगार सृजन होगा या कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट होगा, तकरीबन जो अनुमान है 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपया का होगा। तो बिल्कुल खड़गे जी, बहुत तेजी से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं खड़गे जी को और देश की जनता को, नो डाउट लोग इससे कमा रहे हैं और खा रहे हैं। जो 2 से 3 लाख करोड़ रुपया अर्जन होगा वो किसी ना किसी के घर में ही आएगा, किसी ना किसी द्वारा किया जा रहा होगा या किसी ना किसी द्वारा अर्जन किया जा रहा होगा, उसको बनाया जा रहा होगा। तो खड़गे जी को इतनी समस्या हिंदू धर्म से क्यों है? क्योंकि कहीं ना भी सुप्रिया श्रीर का भी आपके प्रोमो में सुन रहा था, उन्होंने बोला दलित से विरोध है। दलित से नहीं, पहली बात तो खड़गे जी दलित है ही नहीं, वो तो बौद्ध है। बौद्ध में दलित नहीं होता। जब आप बौद्ध धर्म अपना लिए हो, कई लोग बोलते हैं क्रिश्चियन, हम तो बौद्ध मान के चलते हैं, तो आप दलित कहां रह गए? तो आपको समस्या क्या है कि दलित विरोधी, फलाने विरोधी राजनीति करने की क्या जरूरत है? आप गांधी जी वहां पे गए, इंदिरा गांधी जी गई, और सबसे बड़ी बात है, मैं भूल जाता हूं पुराने नेताओं को, तो आज के नेताओं को याद करता हूं। अमिताभ जी, प्रियंका जी भी तो गंगा स्नान करके आई हैं। तो क्या जो स्नान कर रही थी उससे क्या हो रहा था? उससे क्या रोजगार उत्पन्न हो रहा था जब स्नान करने गई थी? क्योंकि इलेक्शन टाइप था। तो समझना पड़ेगा कि आपको बोलने से पहले आपकी मनोदशा और आपके मन में जो घृणा भाव है किसी धर्म विशेष के प्रति, वो उजागर होता है। इनको कुंभ से प्रॉब्लम नहीं है, इनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है और सनातन धर्म से प्रॉब्लम है। जहां पे समस्या वहां होती है, आप घृणा आ जाएगी ना। घृणा भाव दिख रहा है, कैसे घृणा भाव से वो अपनी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनके शब्दावली देख लीजिए। संजय राणा, अभी रुकना होगा। ठीक, दोबारा मैं आता हूं, आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। सबसे बुरी स्थिति में फंस गई हमारी समाजवादी पार्टी। लेना एक न देना दो, खड़गे जी के लपेटे में आ गए। जिस दिन खड़गे जी बोले उससे एक ही दिन पहले अखिलेश जी नहा के आए थे कुंभ त्रिवेणी में। अच्छा, बड़ी उलट विचित्र स्थितियां चल रही हैं आशीष जी। कुंभ में भीड़ ना आए तो तुरंत नारा लगाओ, बोले टाटा फिस हो गया, कुंभ फेल हो गया। भीड़ ज्यादा आ जाए तो बोले देखो रे देखो भीड़ इतनी बुला ली। अयोध्या में भीड़ नहीं आए तो आप मचान पर चढ़ जाओ, बोले देखो अयोध्या मंदिर फेल हो गया। अच्छा जी, भीड़ अब ज्यादा जा रही है तो बोले देखो अयोध्या में कैसी स्थिति हो गई,
दम घुट रहा है अयोध्या का। चाहते क्या हो भैया? आप तो ना सीधे लिए जाओ ना उल्टे लिए जाओ, क्या चाहता है विपक्ष? या तो भीड़ नहीं या भीड़ हां, कहीं किसी पाले में तो खड़े हो मेरे भाई। आशीष जी नहीं, अमिताभ जी, कुंभ जो है, जो भी जाता है वो अपनी आस्था के आधार पर जाता है, किसी के बुलाने पे तो जाता नहीं कोई, और ना सरकार किसी को बुला रही है। जिसको जाना होता है वो अपनी आस्था से जाता है, चाहे अयोध्या हो या कुंभ हो। और विपक्ष, आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में क्या चाह रहा है, क्या उसकी मांग है। हमारी तो यही मांग है कि जो लोग वहां आ रहे हैं वो वहां सुरक्षापूर्ण वातावरण में और जितनी सरलता से हो सके अपने जो दर्शन है वो कर सके, उसी की मांग हमने रखी। और अखिलेश जी ने बहुत अच्छा ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता से यही कह रहा हूं कि वीआईपी ठीक है, लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं कि डुबकी मारने का कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव किसके साथ कंपटीशन में है? क्योंकि खड़गे जी बुजुर्ग नेता हैं और दलित भी हैं, ऐसा सुप्रिया सिंह नियत कह रही, तो उनकी बात तो गलत नहीं हो सकती। उनने कहा कि कंपटीशन हो रहा है डुबकी मारने का। अखिलेश जी किसके साथ कंपटीशन में है? नहीं, अखिलेश जी किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है। तो खड़गे जी को टेलीफोन करो कि हमारा नाम हटा लिस्ट से। अमिताभ जी, अभी तो चर्चा यही है कि डुबकी एक आदमी ने लगाई है और पूरी जो कैबिनेट है वो डूब गई है। अभी तो यही चर्चा है। और महफिल वाली बात भी है कि सजाई किसी और ने है और लूट कोई और ले गया है। ठीक है, लेकिन वो जिस परिवार में अखिलेश जी हैं गठबंधन के, उसके मुखिया तो खड़गे हैं। और अगर मुखिया ये कह रहा है कि कंपटीशन में डुबकी मारी जा रही है, तो वो बात तो अखिलेश यादव पर भी आयत होती है, लागू होती है। इसलिए मैंने कहा उनको टेलीफोन करना चाहिए खड़गे जी को कि भाई क्या बवाल है, ऐसा क्यों बोलते हो अल्वल। खैर, राज शर्मा जी, दुनिया के हर धर्म में, क्रिश्चियनिटी में ईस्टर है क्या, इस्लाम में हज है, ठीक 1400 साल पहले मोहम्मद साहब चले थे काबा की ओर, तो उसी यात्रा को हज का नाम दे दिया गया। उनके लिए भी कांग्रेस अध्यक्ष अपने किसी अगले भाषण में ऐसे ही बोलेंगे कि भाई वहां क्यों जाते हो, क्या रखा है, मजदूर को रोटी मिल रही है, गरीब को फलाना मिल रहा है, ठिकाना हो रहा है, रुपया खर्च करके क्या कर रहे हो कंपटीशन में, ऐसा बोलेंगे। मुझे याद नहीं कुंभ कौन गया, एक मिनट रुक जाओ, कुंभ कौन गया नहीं गया अलग विषय, लेकिन मुझे याद नहीं कि कोई ऐसा बड़ा मुस्लिम राजनेता हो जो हज न कर आया हो 2-4 बार। वो वहां रोजगार ढूंढने गया था देश के लिए। राज शर्मा जी, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं जो 2-4 बार हज न कर आया हो। वो वहां क्या करने गए थे मक्का मदीना में, वहां मजदूर के थाली में रोटी रख रहे थे वहां। राज शर्मा जी, और अगर नहीं तो खड़गे जी को आप लोग इतना ताकत दो कि खड़गे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि वो अगली भाषण में ये बोले, हज को भी ललकारे, कहे खबरदार मेरी पार्टी से कोई हज करने गया मजदूर के साथ खड़े रहो। नहीं, और मजदूर खुद हज करने जाएगा तब क्या करेंगे खड़गे जी, तो मजदूर से भी नीचे वाले को लाएंगे। राज भाई, देखिए अमिताभ भाई, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं कि आपने कहा संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। मैं इस नारे को कभी भी समर्थन नहीं देता हूं। अगर जितने लोग पीछे कह रहे होते हैं तुम संघर्ष करो किसी भी नेता को, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर वो दिल से हो, संघर्ष की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ संघर्ष, ठीक है। और अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखिए किसी भी पहले तो मैं एक बात कह देता हूँ कि कुंभ आस्था का विषय है। कुंभ मेरी आत्मा की एक जननी है, जहां से मैं पैदा हुआ, जिस सृष्टि और जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ, वो गंगा जमुना सरस्वती को टच करके आई, तब मेरा इस धरती पे पैदाइश हुई। मैं सोचता हूं किसी भी मीडिया को, किसी भी नेता को, किसी भी पक्ष को, किसी भी विपक्ष को कुंभ के बारे में कोई बोलने की अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो ही मेरी बात। अब मैं एक बात जा रहा हूं जो खड़गे साहब ने कही। पहली बात तो मुझे यहां राणा जिसकी एक आपत्ति है, वो मुझे लग रहा है 80-82 साल से ऊपर की है। कम से कम उन्होंने क्या बोला छोड़िए, उनका नाम बहुत ही तहजीब से लिया जाना चाहिए, जैसे मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहता हूं। आप उनकी बातों का कुतर्क निकाल रहे हैं, अन्यथा ले रहे हैं, उनके भाव को समझिए। उन्होंने देश की जनता को नहीं कहा
कि वहां जाके आपकी गरीबी मिटेगी। जो गरीबी मिटा सकता है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट उनका था। आप अगर देखिए, मैं नहीं कहता, हालांकि अच्छा नहीं लगता है, मेरे पास तो गंगा जल है, जाइए अगर इन्हें बीजेपी वालों के पास भी हो जाए गंगा जल। और मैं एक काम ठीक है, जब तक कुंभ चले गंगा जल पास रखिए टीवी पे। हाँ ना, मैं दूसरी बार जाऊंगा। हाँ, संजय राणा भी रखे गंगा जल, वो भी। गंगा जल मत दिखाना, पूरा ऑफिस गंगा जल मैं कर दूंगा अभी। इनका अलग दिख रहा है, देखो तत्काल देख लो तत्काल दिखाता हूँ गंगा जल, और बहुत महंगा वाला खरीदा मैंने गंगा जल। छोड़ ये गंगोत्री से मंगवाए हैं डायरेक्ट। हाँ, टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। पहली बात, किसी को यहाँ कहने का अधिकार नहीं है। अमिताभ भैया, हम 5 लोग बैठे, आप हो या मैं हूं या ओपी भाइयों या आशीष भाइयों या संजय भाइयों, कोई सनातन का धर्म एक दूसरे को सिखाने के लिए धरती में पैदा नहीं। आप ये समझिए ना, आप देखिए अमित शाह जी, मेरे आदरणीय अमित शाह जी जब डुबकी लगा रहे थे, आप उनको देखिए, अगर आप उनका पूरा सिनेरियो देखोगे तो जो खड़गे साहब ने बोला, डुबकी लगी, फिर किसी ने इशारा करा और फिर उन्होंने डुबकी लगाई। बात ये कहने की, आप गृह मंत्री हैं भाई, गरीब की आस्था होती है, और ये तो माना गया ना। एक ठीक मुझे है राज भाई, आप उनकी बातों का अन्यथा ना लें, ठीक, आपको समझिए उसने क्या। ठीक है, समझ लिया, भाव समझ लिया। बहुत संवेदनशील विषयों पर जब आदमी बहुत बुजुर्ग हो जाए तो नहीं बोलना चाहिए, जरूरी बोलो। प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इतना बोल के नहीं बैठ सकते। दुनिया बात बोलना जरूरी है, डॉक्टर ने बताया है। जितना कम बोलोगे उतना सुरक्षित रहोगे महाराज। प्रमोद तिवारी ने त्रिवेणी में लेटे हुए की जल के अंदर आधा सिर बाहर और बाकी लेटे हुए की वीडियो शूट कराई है। प्रमोद तिवारी पार्टी से निकाल दोगे? कराइए, डालिए। क्या बाकी तो नहाते हुए की डाले, 1 बार की 2 बार की, वो तो लेटे हुए की डाले प्रमोद तिवारी, उनका क्या करोगे? किस रास्ते ले जा रहे हो कांग्रेस को भाई मेरे? 40 दिन रहे थे राजेंद्र प्रसाद बाहैसियत राष्ट्रपति कल्पवास में। 40 दिन त्रिवेणी में स्नान किया था प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में। कहां जाएगी कांग्रेस? आप रसातल में जाने वाला काम करते हो मित्र, और फिर पताका शिखर की कल्पना करते हो। डॉक्टर ने बताया था, आप ये पंचायत में पढ़ो। अच्छा, जो लोग ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं, जो लोग गंगा में नहा रहे हैं संगम में, वो तो इससे गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन अगर गंगा में ना नहाएं ओपी सिंह जी तो गरीबी दूर हो जाएगी देश की। खड़गे जी लिख के दे दे, मैं अपील करता हूं देश भर से कि गंगा में ना नहाओ 1 साल कोई। अगर इससे गरीबी दूर होती हो तो यही सही। हमने तो गरीबी हटाओ का नारा 71 में सुना था, तब से लेके आज तक गरीबी हटी नहीं क्या ओपी सिंह जी? अमिताभ जी, खड़गे जी के बयान पर न तो इस देश को कोई आश्चर्य है, न यह देश गंभीरता से उसको ले गई है, क्योंकि कांग्रेस की हिंदू आस्था की अनदेखी करना और उस पर लगातार आघात करना उसकी आदत बन चुकी है। कोई मंदिर जाए या न जाए, कोई कुंभ में जाए या न जाए, ये उसकी आस्था का विषय है। लेकिन जो करोड़ों लोग, 15 करोड़ 16-17 करोड़ अब तक जो जा चुके हैं और जो 30 करोड़ आने वाले हैं, उनकी आस्था पर तो आप चोट मत करो। वो कुंभ एक ऐसी जगह है जहां विविधता में एकता का उत्सव मनाया जा रहा है, और ये जनाब कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो गए हैं वो पाप धोने गए हैं और स्वर्ग जाने के लिए थी। इस तरह की अज्ञानतापूर्ण बात। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी कहे, क्या खड़गे और पूरे कांग्रेस पार्टी या जो लोग भी कुंभ पर सवाल कर रहे हैं, कुंभ पर जो है रोज नई टिप्पणी कर रहे हैं, किसी और धर्म के प्रति एक शब्द बोलने की उनके अंदर हिम्मत है? वो पार्टी का नेता हो चाहे समूची पार्टी हो, उसके अंदर नहीं। दूसरी बात, आप कुंभ जाओ ना जाओ, भाई देश आपसे पूछता तो नहीं रहा भाई तुम जाओ कुंभ, जरूर जाओ, क्योंकि हम आदमी गरीब, हर आदमी जा रहा, आप जाओ मत जाओ, लेकिन देश ये जरूर जानना चाहता है कि आप कहते तो हो कि हम चुनावी हिंदू हैं,
आप सूट के ऊपर जनेऊ भी पहनते हो, लेकिन ये देश एक सवाल पूछता है कि प्रभु राम के दरबार में 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस, सपा, बसपा, वामपंथी दल का कोई बड़ा नेता आज तक कहते ना प्रभु सबके है, ये भाजपा क्यों यह जो ब्रांड लगा के बैठी है, वो तो सबके, हम भी, हमारे भी राम। अगर तुम्हारे भी राम है तो 1947 से क्यों नहीं गए?